और आप देख रहे हैं राइट इंडिया प्लस। मौजूद है इस वक्त हम दिल्ली के गोविंदपुरी में, और यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं आर्य समाज मंदिर गोविंदपुरी, यहाँ पर आज मन की बात का प्रोग्राम, प्रधानमंत्री जी द्वारा जो मन की बात की जाती है उसका प्रोग्राम यहाँ पर आज हो रहा है। काफ़ी हजारों संख्या के अंदर लोग यहाँ मौजूद रहे। साथ ही यहाँ पर जो मुख्य अतिथि रहे वो रामबीर सिंह बिदूड़ी रहे, और जो ये कार्यक्रम का जो आयोजन है वो यहाँ के मंडल अध्यक्ष मनोज गर्ग जी द्वारा किया गया है। तो देखते हैं पूरे प्रोग्राम पे एक नज़र डालते हैं और बात करते हैं कि कितनी प्रेरणा लोगों को इस मन की बात से मिलती है जो ये प्रोग्राम हर महीने प्रसारित होता है। कितना लोग इंस्पायर हुए हैं, इंस्पायर होने के बाद में लोगों में जो जागरूकता आई है वो उसको किस तरह से अपनी जीवनचर्या में उतारते हैं। चलिए लोगों से बात करते हैं यहाँ पर आए हुए जनगण से। और हमारे जिले के उपाध्यक्ष और हमारे जिले के संयोजक मन की बात के श्रीमान विजय देवल जी का स्वागत करेंगे। अब मैं आग्रह करता हूँ सुमन जी से, सुमन जी हमारी बहन है बड़ी, हमारे नीरज जी आ जाए, आए हमारी बड़ी बहन हमारी रत्ना जी का आप शॉल बनाकर उनका स्वागत करें। सुमन जी आपको अब मैं आग्रह करता हूँ हमारे अरुण भाई से, वो कृपया हमारे डॉक्टर गौर साहब का शॉल बनाकर उसका स्वागत करेंगे। हम आगे करता हूँ जिले के शिक्षक है हमारे बीच में, हमारे जिले के सह प्रभारी श्रीमान आदित्य झा जी हमारे बीच में है, तो कृपया बच्चों स्वागत करेंगे। एक बार जोरदार ताली हमारे हर कार्यक्रम, हमारे हर नेता का, हमारे हर मेहमान का स्वागत करें। अपना 3 समय निकाल के यहाँ पहुँचे हैं। अब मैं आग्रह करता हूँ हमारी बड़ी बहन माँ जी से उसके बाद 2 शब्द। बहुत बहुत धन्यवाद नीरज जी। आज की इस मन की बात के कार्यक्रम के अध्यक्ष हमारे गोविंदपुरी वार्ड से भाई मनोज गर्ग जी, काफ़ी समय से हम चाहते थे गोविंदपुरी वार्ड के अंदर हमारे सांसद जी इस प्रोग्राम में आए। बहुत सारी अलग अलग विधानसभाओं में अलग अलग वार्डों में जिम्मेवारी लग रही थी, तो स्पेशली हमने आज सांसद जी से विरोध किया। आज हमारे गोविंदपुरी के कार्यकर्ताओं के साथ बैठकर मन की बात का कार्यक्रम देखे और उन्होंने हमारे आग्रह को स्वीकार किया, और कुछ ही क्षणों में हमारे यशस्वी सांसद रामबीर सिंह बिदूड़ी जी हमारे बीच में पधारने वाले हैं, और सभी उनका अभिनंदन करने के लिए तैयार है। मन की बात का कार्यक्रम भी शुरू हो चुका है। मोदी जी का बहुत लंबा हम समय नहीं लेंगे। आज सभी लोग मन की बात का कार्यक्रम दिल से सुने और आगे भी अपने हर आखिरी संडे को ये मन की बात का कार्यक्रम होता है, और आप सभी से अनुरोध करेंगे अपने परिवार के साथ आधे घंटे का ये कार्यक्रम होता है। और इस कार्यक्रम में मोदी जी बहुत ही इम्पोर्टेंट डिसीजन जो लेते हैं देश हित में, जनता के हित में, हम सबकी देश की भलाई के लिए, देश की उन्नति के लिए, वो सभी चीजें आप लोगों के साथ, देश की जनता के साथ शेयर करते हैं। तो हम सभी को उस आखिरी शनिवार का जो आधा घंटा, आखिरी संडे का जो आधा घंटा होता है, उस आधे घंटा हमें अपने प्रधानमंत्री जी के साथ मन की बात सुनने के लिए अपने परिवार के साथ, अपने पड़ोसियों के साथ ये कार्यक्रम देखना चाहिए। और आप सबसे अनुरोध करूंगी इस कार्यक्रम को जरूर देखें। बहुत बहुत धन्यवाद। देशवासियों नमस्कार। मन की बात में एक बार फिर बात होगी देश की सफलताओं की, देशवासियों की उपलब्धियों। पिछले कुछ हफ्तों में स्पोर्ट्स हो, साइंस हो या संस्कृति, बहुत कुछ ऐसा हुआ है जिस पर हर भारतवासी को गर्व है। 20वीं सदी के भारत में आज साइंस एक नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ रही है। कुछ दिन पहले यूनेस्को ने 12 मराठा किलों को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के रूप में मान्यता दी है। महाराष्ट्र में एक किला, तमिलनाडु। कृपया आए और शॉल बना के भाई साहब का स्वागत करें। हमारे महामंत्री टीना जी और अपना अजय जी, रश्मि जी, एक बार जोरदार ताली बजाकर आप स्वागत करेंगे। अब मैं आग्रह करता हूँ हमारे
हमारे मंडल के और माँ कालका का चित्र देकर भाई साहब को का स्वागत करें। सुरेश जी हमारे बीच में, सुरेश जी आइए। सुरेश जी आगे आइए, फटाफट सुरेश जी आगे आइए। सुरेश जी एक बार जोरदार करतल ध्वनि के साथ भाइयों को स्वागत करें, क्योंकि ये मौके बहुत कम मिल पाते हैं। तो आज हमारे बीच में हमारे लोकप्रिय सांसद, जमीन से जुड़े हुए नेता, जिनको विकास पुरुष के नाम से भी जाना जाता है, हमारे एक बार आगे करने पे अपना कीमती समय निकालते हमारे बीच में आए, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। अब थोड़ा सा हमारे दो बीच में हमारे और उनका ध्यान साफ सफाई की तरफ, हमारा हेल्थ सिस्टम हो, हमारा एजुकेशन सिस्टम हो, और जो लोग राष्ट्र की सेवा में जुटे हुए हैं उनके प्रति हमेशा उनके द्वारा उनके प्रति सम्मान प्रकट किया जाता है। क्योंकि आज मुझे गोविंदपुरी के मंडल में आप सभी ने आमंत्रित किया है, और सभी क्षेत्रवासियों के मन में एक बात जरूर है कि विकास के कार्यों में तेजी आनी चाहिए। आप सभी को मालूम है कि 5-5.5 महीने पहले हमारी सरकार बनी है, और अब सरकार ने सभी क्षेत्रों के विकास के लिए जितनी धनराशि की आवश्यकता थी, हमारी दिल्ली की लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय बहन रेखा गुप्ता जी ने उपलब्ध करा दी है। और मैं इस मौके पर आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि जो भी क्षेत्र के विकास के कार्य हैं उनमें किसी तरह की भी कोई कमी और कोताही आपको भविष्य में देखने के लिए नहीं मिलेगी। इन्हीं कारणों से हम कालका जी विधानसभा की सीट हम लूज कर गए, और उससे पूरे क्षेत्र को बड़ा भारी नुकसान हुआ है। हमने दिल्ली के मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया है कि जो क्षेत्र की विधायक हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वे पूरी तरह से कालका जी विधानसभा क्षेत्र के विकास पर उनका ध्यान दूर दूर तक दिखाई देता नहीं है। अब लोग हमसे ये उम्मीद करते हैं कि अब दिल्ली के अंदर देखिए, प्रधानमंत्री जी की मन की बात को सुनने के लिए हम सब लोग इंतज़ार करते रहते हैं, और प्रधानमंत्री जी की मन की बात में बहुत कुछ प्रेरणा हम सभी को मिलती है। प्रधानमंत्री जी का हमेशा इस बात पर जोर होता है कि देश भर में जो लोग जनसेवा में लगे हुए हैं, निस्वार्थ जनसेवा में, हमेशा उनकी चर्चा करते हैं, उनके प्रति सम्मान प्रकट करते हैं, और हर बार हमें कुछ ना कुछ प्रधानमंत्री जी की मन की बात से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। आज बहुत बड़ी संख्या में मन की बात सुनने के लिए क्षेत्रवासी उपस्थित हुए हैं। मैं मंडल के अध्यक्ष आदरणीय श्री मनोज गर्ग जी के प्रति बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। जिला की अध्यक्षा बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि उन्होंने हम सभी को अपने बीच में आमंत्रित किया और प्रधानमंत्री जी की मन की बात सुनने का अवसर दिया है। सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। अध्यक्ष श्रीनिवास पुरी से हमारे साथ मौजूद, चलिए इनसे बात करते हैं, इनका क्या कहना है। सर, क्या कहेंगे, आज यहाँ पर मन की बात का आयोजन हुआ है गोविंदपुरी में, क्या कहना चाहिए? देखिए, पहले तो मैं मनोज भाई को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आज इन्होंने इतना अच्छा कार्यक्रम का आयोजन सारे कार्यकर्ताओं के माध्यम से किया। ये दर्शाता है कि हम लोगों के संगठन में एकता कितनी है, एकाग्रता कितनी है। दूसरी बात मैं आपसे कहूँ कि बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि आज मन की बात पूरे देश भर में होना था, मेरे भी वार्ड में होना था। भाई का विशेष आमंत्रण था कि हमें चाय समोसे पे आना है, क्योंकि चाय पे चर्चा भी आवश्यकता है।
तो मैं बधाई देता हूं मनोज भाई को, मनोज भाई की टीम को, सारे मंडल के महामंत्री पदाधिकारी गणों को और प्रत्येक कार्यकर्ता को। जिस निष्ठा के साथ ये लोग यहाँ एकता से दिख रहे हैं, ये दर्शाएगा कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी का जनाधार मनोज भाई की अध्यक्षता में निरंतर बढ़ता रहेगा। इस बात की तो आज हमें संतुष्टि हो गई है जी। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? आज आपके द्वारा यहाँ पर प्रोग्राम किया गया है और साथ ही वृक्षारोपण का कार्य भी किया गया है, तो क्या कहना है? पहली बात तो मैं आपसे कहूँगा कि ये प्रोग्राम मेरे द्वारा नहीं किया गया। ये प्रोग्राम का जो प्रत्येक वो कार्यकर्ता जो संगठन के हित में बहुत समय से यहाँ काम कर रहा है, उनके सहयोग से इतना विशाल कार्यक्रम यहाँ किया गया, इसके अंदर हमारे लोकप्रिय सांसद श्रीमान रामेश सिंह बिधूर जी उपस्थित रहे। तो मैं विशेष रूप से आभार देना चाहूँगा अपने दोनों मंडल के महामंत्री हमारे रीना शर्मा जी, भाई अजय जी, रश्मि जी, लीना अधिकारी जी, उमेश जी, उत्तम जी, ऐसे प्रत्येक कार्यकर्ता जिन्होंने पूरा दमखम लगाकर इस कार्यक्रम को सफल बनाने में मेरा साथ दिया। और प्रत्येक उस व्यक्ति का मैं धन्यवाद दूंगा, क्षेत्रवासी का, जो मेरे आग्रह करने पर मन की बात सुनने को आया, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो कार्यक्रम है मोदी जी का, ये ऐसी दुर्लभ चीज़ों का कार्यक्रम है जिनके बारे में हमें जानकारी नहीं थी। अभी पीछे मैं कई बार रील्स देखता हूँ, उसमें देखता हूँ कि प्रधानमंत्री के द्वारा कि ऐसे ऐसे लोगों को पुरस्कार दिया गया जो कहीं ना कहीं इतिहास के पन्नों में दफन हो चुके थे या दब चुके थे, उनकी प्रतिभाएं खत्म हो चुकी थी। लेकिन आज इस मन की बात कार्यक्रम से वो प्रतिभाएं निकल कर देश के सामने आ रही हैं और उनका सम्मान किया जा रहा है। तो मैं पुनः कहना चाहूँगा कि मेरी मंडल की टीम के द्वारा ये कार्यक्रम किया गया है। तो नीरज अरोड़ा जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि मन की बात के प्रोग्राम में उपस्थित है। चलिए इनसे बात करते हैं, क्या कहना चाहेंगे। सर, क्या कहना चाहेंगे आज के प्रोग्राम को लेकर? आज के प्रोग्राम से जो पूरा थीम था वो उससे हमें एक इंस्पिरेशन मिलती है, खासकर जो सफाई को लेके हमें करना है, जो कि रिक्वायर्ड भी है। इमीडिएट एक्शन विच इज़ रिक्वायर्ड इन दी गोविंदपुरी और कालकाजी का जो एरिया है दिल्ली में, खासकर हमें बहुत ज़रूरी है हम भी इस तरीके का स्वच्छता अभियान को चालू करें, लोगों को एजुकेट करें कि कूड़ा कहाँ फेंकना है, कहाँ नहीं फेंकना है, जिस वजह से जो है ये एरिया पूरा क्लीन हो सके। एक तरीके का इंस्पिरेशन प्रोग्राम। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? आज आप भी इस प्रोग्राम में मौजूद थे, कैसा लगा मन की बात? आज दुनिया में ये तय कर दिया कि विश्व का अगर एकमात्र कोई एक नंबर नेता है तो नरेंद्र मोदी जी। और नरेंद्र मोदी जी जनहित की और राष्ट्रहित की बातों को लेकर के और लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए मन की बात को कार्यक्रम को करते हैं। इससे सुनने वालों को प्रेरणा मिलती है करने के लिए कि हमें भी कुछ करना चाहिए देश हित के लिए, समाज के लिए। तो इस प्रकार का कार्यक्रम मोदी जी जब हर महीने देते हैं उसमें कुछ ना कुछ निकल के आता है और उसमें हमें कुछ ना कुछ समझने की आवश्यकता है। और जितने भी उन्होंने आधार दिए, आज जो शुक्ला जी जो गए थे अंतरिक्ष में, उनके बारे में बताए कि ऐतिहासिक पल है भारत के लिए, तो इन सब चीज़ों को याद रखना चाहिए। जैसे महिलाओं के बारे में बताया, हथकरघा उद्योग में वो किस प्रकार से आगे निकल रही हैं, तो ये समझने की बात। लखपति दीदी इसी प्रकार से तो बनेंगे। जो मोदी जी का विजन है उस विजन को आज भारत बदल रहा है और बदला है। आज अगर देखा जाए तो दुनिया भारत का लोहा मानती है। विश्व का एक नंबर नेता इसी प्रकार से नहीं बना, कुछ ना कुछ कर करके ही उसके एक नंबर नेता बने मोदी। सर, एक और सवाल मैं आपसे जानना चाहूँगी। इलेक्शन हुए हाल ही में, सरकार बदली, पहले दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी सरकार थी, अब बीजेपी सरकार है, तो कितना अंतर आप इन दोनों सरकारों में? ये तो जनता बता देगी, आपको दिखाई देता है। मुख्यमंत्री सुबह से लेकर रात तक लगी रहती है, कुछ ना कुछ दिल्ली के में बदलाव की आंधी आ रही है। आज दिल्ली को हाईटेक सिटी बनाने की ओर दिल्ली की मुख्यमंत्री अग्रसर है। और जो एक बदनुमा जो दाग लोग समझते हैं भी झुग्गी झोपड़ी खत्म हो रही है, झुग्गी झोपड़ी नहीं खत्म होंगी। दिल्ली को एक सुंदर शहर बनाने का काम हो रहा है और इनको व्यवस्थित तरीके से बसाने का काम होगा। लेकिन सर, दिल्ली सुंदर शहर बनेगी कहाँ? हर सड़क पे तो गड्ढे हैं। नहीं, गड्ढे देखिए, जो बारिश का मौसम है इसको छोड़ देना आप। बारिश का मौसम जब निकलेगा उसके बाद आप बात करना कितने गड्ढे कितने नहीं है, हमें बताना पड़ेगा।